बताया है। अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से 1951 में इस्तीफा दिया था और अपना सरकारी घर छोड़ दिया था। उसके बाद दिल्ली के अलीपुर रोड पर 10 कमरों वाले बंगले में अंबेडकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे थे। 1951 से 1956 तक अंबेडकर दिल्ली के इसी घर में रहे। अंबेडकर के निधन के बाद उनकी पत्नी यहां रहने लगी। अंबेडकर के निधन के 10 साल बाद 1966 में यह बंगला एक स्थानीय व्यापारी को बेचा गया। उस व्यापारी ने अंबेडकर की पत्नी को रहने के लिए सिर्फ 2 कमरे दिए और दूसरे हिस्से को एक जज को किराए पर दे दिया। लेकिन कुछ ही महीने बाद 17 जनवरी 1967 को अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। 20 जनवरी 1967 को सविता अंबेडकर अलवर के लिए निकल गई। जिस व्यापारी ने बंगला खरीदा था उसने सविता अंबेडकर, जो अंबेडकर की पत्नी थी, उनकी गैर मौजूदगी में उनका सामान बाहर उठा के फेंक दिया। व्यापारी अपने साथ 20 लोगों को लेकर सविता अंबेडकर के कमरे में घुस गया और सामान बाहर निकाल फेंका। सविता अंबेडकर के कमरे में कई अलमारियां थीं जिनमें अंबेडकर की फाइलें, किताबें, चिट्ठियां थीं। कहा जाता है उस दिन बारिश हो रही थी जिससे अंबेडकर की फाइलें और चिट्ठियां भीगकर खराब हो गईं। यह तो अंबेडकर के परिवार का हाल हुआ है उनके जाने के बाद।